खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सब तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तरफ से आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपके पुरज़ोर इसरार पर आज मैं अपने ही घराने के साथ मिसिज़ रूथ एडिसन के साथ मौजूद हूँ। आपसे मुलाकात करवाऊँगा उनकी, और उनकी ज़िंदगी में भी यानी कि मेरे घराने में भी जो खुदा ने काम किए मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और ताकि आप भी उन वाक़यात से कुछ ना कुछ सबक सीखें और उसमें सब्र, इत्मीनान, सुकून हासिल करें, ताकि खुदा में बढ़ने का हौसला, क़ुव्वत, ज़ोर, ताकत आपको खूब मिलता रहे और आप भी अय्यूब नबी की तरह कह सकें कि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। एक तिनका भी खुदा की मर्ज़ी के बग़ैर आपकी ज़िंदगी में ना इधर से उधर ना इधर से उधर हो सकता है। तो आएँ हम मिसिज़ रूथ एडिसन से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी के उनके ज़िंदगी के सफ़र में खुदा ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जॉन टीवी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात खुदावंद में रहते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरा भी और ईमान बढ़े और आप लोगों को हमारी ज़िंदगी में आने वाली वो गवाहियों से आगाह हो सकें जो कि खुदावंद ने हमारे साथ साथ रह कर की। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि शादी के बाद मैं कराची चली गई। तो कराची मेरे बड़े बेटे के बाद मेरी बेटी थी, और वो मेरी बेटी जब 10 माह की हुई तो अचानक से वो बीमार हो गई। तो हम घर में ऐसे समझने लगे कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम होली फैमिली हॉस्पिटल ले गए। जब वहाँ पे लेके गए तो 2-4 दिन के बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। आखिरकार 14 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, और आप सोच सकते हैं कि एक माँ जब हॉस्पिटल में 24 घंटे होती है तो एक छोटा सा बेड होता है जिस पे बच्चा पड़ा होता है और बेंच पे माँ बैठी रहती है, और वो देखती है कि कब उसका बच्चा आंखें खोले, उसे देखे, खेले और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आए। लेकिन उस वक्त खुदावंद को कुछ और ही मंजूर था कि उसकी तबीयत दिन ब दिन बढ़ती गई, आखिरकार ख़राब होती गई। तो आखिरकार एक दिन जो बच्चों वाले डॉक्टर थे, उस वक्त डॉक्टर गनी थे होली फैमिली हॉस्पिटल के, होली फैमिली कराची में, उन्होंने कहा कि इसके पूरी जिस्म में जो है इन्फेक्शन फैल चुका है, अब ये है रिकवर मुश्किल करेगी। तो मेरी तरफ से ये है कि मैंने जितना इसका इलाज करना था, कोशिश करनी थी, मैंने की है। अब इसको आप लोग दुआओं में रखें और जहाँ तक हो सकता है इसके लिए दुआ करें। तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई भी डॉक्टर पेरेंट्स को ये बताए तो उस वक्त उनके क्या हालात होंगे, उन पर क्या गुजरी होगी और कैसा उनको महसूस होता होगा। बहरहाल हमने जो है उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अपने खुदावंद को सामने रखा, और हमारी सबसे बड़ी बहन है, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, हम जो भी ज़िंदगी की ऊंच नीच होती है तो उनसे डिस्कस करते हैं, वो मशवरा देती हैं तो हम उनके मशवरे पर अमल करते हैं, क्योंकि हमें वो लगता है कि एक माँ की तरह वो बच्चों को जिस तरह संभालती हैं तो वो अच्छा मशवरा देती हैं। तो आपकी मदर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है? नहीं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मैं उनकी बात हाँ जी, मतलब कि वो आपने जिक्र किया कि सिस्टर इन लॉ का, तो फिर मेरे जहन में आया कि इसका मतलब कि मदर इन लॉ आपकी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो हमने अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने कहा कि, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि आप परेशान नहीं हो। फिर सारे रिलेटिव्स को बताया तो कहा कि आप लोग इसके लिए रोज़ा रखें। तो हम जितने भी उधर कराची में थे, इधर लाहौर में थे, दूसरी जगह पे हमारे रिलेटिव्स थे, उन सब ने मिलकर उसके लिए दुआएं की, उसके लिए रोज़ा रखा, और हमारा ईमान था कि खुदावंद ये बच्ची हमें ज़रूर वापस करेगा, क्योंकि उसने हमें दी है और वही उसकी हिफाजत करेगा। तो खुदावंद ने ऐसा मौजज़ा किया कि जब हमने शाम को रोज़ा खोलना था तो रोज़ा खोलने से पहले हमारी बच्ची ने, जो बहुत दिनों से बेहोश पड़ी थी, उसने आंखें खोल ली। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने आंखें खोली तो हमने खुदावंद का शुक्र करके रोज़ा खोला,
और उसके बाद 2-3 दिन वो मज़ीद वहाँ ऑब्ज़र्वेशन में रही। फिर वो छुट्टी मिल गई और हमने खुदावंद का शुक्र किया और खुदा ने बहुत बड़ा मोजज़ा हमें किया हमारे लिए कि दोनों मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे और दोनों सही सलामत हम घर में वापस आए। हालेलुया। जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर ने कहा था कि अब एक ही एंटीबायोटिक इसकी बॉडी पे काम करेगी, वो भी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। कुछ इस तरह का वाकया है? जी, डॉक्टर गनी ने कहा था कि अब एक ही उस इंजेक्शन का नाम है फोटम। उस वक्त वही बचा था और उन्होंने कहा कि पहले हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, उसमें अगर ये आ गया तो इसके काम आ सकता है, अगर वो भी उसमें इसको मतलब ना इस काबिल हुई कि वो इंजेक्शन लगाने के, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब अगले दिन रिपोर्ट आई और वो इंजेक्शन शुरू किया गया, तो इंजेक्शन शुरू करने के 24 घंटे के बाद ही हमारी बच्ची ने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू कर दिया। हालेलुया। नाज़रीन, जब एक दर बंद होता है तो खुदा 100 दर खोलता है, और जब 100 दर बंद हो जाते हैं तो खुदा एक दर खोल देता है, क्योंकि वो काम वहाँ से शुरू करता है जहाँ से इंसान के लिए नामुमकिन होता है। इंसान की अकल जब काम नहीं करती, तो तमाम एंटीबायोटिक्स, तमाम दवाइयाँ डॉक्टर ने तजर्बे के तौर पर उस बच्ची पर अप्लाई कर ली थी, लेकिन एक दवाई जो उसने अप्लाई नहीं की थी वही खुदा ने उसके ज़हन में रोज़ा रखने के बाद डाली, और जब वो दवाई उसने उस बच्ची के बदन पर अप्लाई की तो बॉडी ने रिएक्ट किया, रिएक्शन दिखाया, और वो बच्ची तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। तो अजीज़ों, इस तरह की गवाहियाँ आपकी ज़िंदगी में भी कायम हो सकती हैं अगर आप भी खुदा में मसरूर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और खुदावन से मांगना शुरू करेंगे। इसलिए ज़बूर नवीस 21 ज़बूर में क्या खूब फरमाता है, ऐ खुदा मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा तवज्जो करता है। जी, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा, ऐसी गवाही जो आपको कभी भी ना भूलने वाली याददाश्त के साथ याद रहेगी? जी, इसके बाद ऐसा हुआ कि जब हम लाहौर शिफ्ट हो गए 2012 में, तो उस वक्त मेरे बच्चे भी खुदा का शुक्र है मेरे 4 बच्चे थे और चारों एज में थोड़े बड़े थे। हम लाहौर आए, यहाँ सेटल हो गए। तो 2015 मार्च में मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जाना था और हम लोग वाया कराची जाते थे, बलूचिस्तान में मैं ड्यूटी करती हूँ। तो जब मेरी फ़्लाइट थी उस दिन, तो इत्तफ़ाक़न जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जो है बाय एयर ना जाओ, आप बाय रोड जाओ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो रूटीन के मुताबिक जाती हूँ और मेरी जॉब वालों ने ये टिकट भेजी है, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। बहरहाल उन्होंने बहुत दुआएं की और कहा कि मेरा दिल अंदर से जो है मुतमईन नहीं है कि आप इस दफ़ा जो है बाय एयर जाओ। जब अगली सुबह मैं कराची पहुँची और बलूचिस्तान के लिए हम एयरपोर्ट आए, सुबह 8 बजे का टाइम था और वो एक छोटा चार्टर फ़्लाइट था, कंपनी का था वो। तो हम लोग सारे जो कोलीग्स थे उस चार्टर में जब बैठे और जहाज़ ने स्टार्टिंग ली, जब जैसे वो रनिंग करता है उसने चलना शुरू किया, तो थोड़ी दूर जाके अभी उसने उड़ान पकड़ी थी तो पता चला कि उसका एक इंजन जो है वो फेल हो गया। और उस वक्त जो पायलट था उसने अक्लमंदी ये की कि उसी जैसे ही उसको पता चला, अभी बाउंड्री के अंदर ही था, बाहर एयरपोर्ट से नहीं निकला था, कि उसने फ़ौरन टर्न करने की कोशिश की। अभी उसने टर्न किया था कि दूसरा भी इंजन उसका फेल हो गया और जहाज़ धड़म से झटके के साथ नीचे गिर गया। हाँ, तो आप बता सकती हैं कि वो कितनी हाइट पे था? एस्टिमेटेड जो है 100 फीट पे था, 100 था। और जहाज़ शुरू होने से, उड़ने से पहले ये था कि हम सारे कोलीग्स बैठे हुए थे और मेरी एक दूसरी सीनियर कोलीग्स भी थी, मेरे बराबर में थी। तो हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जब वो मुझसे पूछ रही है कि रूथ तुमने बेल्ट बांध ली, तो मैंने उसे बड़े इत्मीनान से कहा कि हाँ मैंने बेल्ट बांध ली है। और हम दोनों आपस में बड़े अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से ये फील हो रहा था कि इससे पहले जहाज़ स्टार्ट हो मुझे जल्दी से अपना मोबाइल निकालना है, उसमें से जो बाइबल इंस्टॉल की हुई है उसमें से कुछ ना कुछ मुझे पढ़ना है। बेचैनी आपके मुझे अंदर ही अंदर ये फील हो रहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले। तो मुझे उस वक्त और कुछ नहीं महसूस हुआ। मैंने 7 ज़बूर निकाला
और अभी उसकी पहली 4 आयत पढ़ना शुरू की थी। आयत पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता चला कि वो किस तरीके से जहाज़ उड़ा, कैसे उसने टर्न लिया और कैसे नीचे गिर गया, क्योंकि मैं उसी को पढ़ रही थी। मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ जब सब ने शोर करना शुरू कर दिया और जहाज़ के अंदर पूरा धुआं धुआं भर गया था। मैंने देखा कि फिर भी हर चीज़ नीचे गिर गई थी, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं उसको पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते फिर मुझे एहसास हुआ कि सब शोर इधर उधर होने लगा और जो मेरी कोलीग्स थी उसने ज़ोर से चीखना शुरू किया और कहा कि रूथ मेरी कमर चली गई। तो मैंने देखा, सबसे पहले उसको हाथ दिया और उसके बाद मैंने खड़े होकर देखा और खुदावंद का शुक्र किया कि मैं खड़ी हो सकती थी। अलबत्ता छोटी मोटी पेन्स मुझे थी, लेकिन मैं खड़ी हो सकती थी। तो मैंने जिस तरह अफरा तफरी का वो आलम था, बाहर सारी एम्बुलेंसेस, फायर वाले, इधर उधर की आवाज़ें, एक शोर हंगामा, परेशानी वाला आलम था। मैंने और कुछ नहीं किया, अपनी कोलीग का हाथ पकड़ा और उसको आस्ता आस्ता नीचे उतारने की कोशिश की। उसको मैंने सीढ़ियों से उतारा और जब नीचे आए ज़मीन पर तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी अंदरूनी चोट आई है। उसके बाद फिर हमारी कंपनी वालों ने हमें सबको हॉस्पिटल ले गए आगा खां, वहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जो मेरी कोलीग्स थी उसके तो काफ़ी इंजरीज़ आई थी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि मुझे छोटी मोटी थी इंजरीज़, लेकिन वो कवर हो गई और मैं दूसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने दोबारा वापस से ड्यूटी पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, आपने मेरे घराने की, मैं और मेरे घराने प्रोग्राम में गवाहियाँ सुनी। बेशक हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अगर आप खुदा में चलेंगे, आपका घराना खुदा में चलेगा, आप खुदा में मजबूत रहेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी गवाहियाँ कायम होती रहेंगी। आप खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाने का वसीला बनेंगे। आप अपनी खिदमत से खुदा की खिदमत करते रहें, अपनी ज़िंदगी से खुदा की रोशनी को फैलाते रहें, उसके नूर में चलते रहें, तो वो आपकी ज़िंदगी में नूर भर देगा। आपके पुरज़ोर इसरार पर हमने अपने ही घराने की कहानी आपके सामने पेश की। मिसिस रूथ एडिसन ने बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को बयान किया। आप इन वाक़यात से कुछ ना कुछ सबक सीख सकते हैं और खुदा में आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट्स करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स से पढ़कर हमने आपके पुरज़ोर इसरार पर मिसिस रूथ एडिसन से भी आपकी मुलाकात कराई। एक नए घराने के साथ, नए प्रोग्राम के साथ मैं बहुत जल्द नई गवाही के साथ आपके सामने आऊँगा। देखते रहें जॉन टीवी।